मेरा नाम सोलम तना, मैं ऑल पिजरंग स्टूडेंट यूनियन का जनरल सेक्रेटरी हूँ और ये मेरा प्रेसिडेंट मिस्टर मोहन बरा और हमारा जो साइड में है वो पिजरंग स्टूडेंट यूनियन का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर है। आज हम लोग ये मीडिया में बहुत दुख का साथ दो ऐसा फंडामेंटल इश्यूज़ का साथ आया है। वो एक जो है पालिन हाइडल प्रोजेक्ट और एक जो दूसरा पॉइंट जो है सर्कल ऑफिसर परमानेंट एकोमोडेशन एट पिजरंग सी ऑफिस। तो ये फर्स्ट पॉइंट को हम थोड़ा सा ये हाईलाइट कर देगा। ये पालिन हाइडल प्रोजेक्ट जो है वो ऑलमोस्ट डिकेड्स हो गया, अभी तक कमीशन नहीं हुआ है। उसका कमीशन नहीं होने का वजह से हम लोग ऑलमोस्ट 10 to 15 विलेज और इंक्लूडिंग KGBB नंगन्यो और दूसरा ऐसा 1-2 बोर्डिंग स्कूल्स अंडर पिजरंग सर्कल को अभी तक लाइट नहीं मिला है। तो लाइट नहीं मिलने का वजह हम लोग ग्राउंड रियलिटी तक गया है, उसका जितना भी आउटकम है और जहाँ जहाँ हम लोग अपना जो पॉइंट को प्रेजेंट किया था, सबमिट किया था, उसको हमारा प्रेसिडेंट कंप्लीट कर देगा और बता देगा। तो हम लोग यहाँ ऑल पिजरंग स्टूडेंट यूनियन यहाँ में आज मीडिया में आने के लिए मजबूर इसलिए कि हम लोग का जब जैसे ही फॉर्मेशन हुआ है तो हम लोग का कुछ जो इम्पोर्टेंट जो एरिया में जो इश्यूज ज़रूरी है उसको हम लोग उठाया गया है। उनमें से आपका पालिन हाइडल और पिजरंग CO सर्कल का जो ऑफिस उसको उठाया गया है। तो पालिन का जो हाइडल का प्रोजेक्ट के बारे में बोला जाने से ऑलमोस्ट हाफ डिकेड या डिकेड कुछ हो गया। तो वहाँ पे जो प्रोजेक्ट चला है वो कमीशन हुआ ही नहीं। जैसे प्रोजेक्ट चला है वो डिपार्टमेंट करते गया, फिर उसका बाद में जब फ्लड आया बोलता है फ्लड उड़ा के ले गया, वहाँ का डिपार्टमेंट का ये कहना है। तो उसको सुन के फिर हम लोग जैसे ही हम लोग का फॉर्मेशन हुआ ऑल पिजरंग स्टूडेंट यूनियन, तो हम लोग वहाँ फील्ड विजिट किया। फील्ड विजिट करने के बाद फील्ड विजिट इसलिए हम लोग किया है कि वो पालिन हाइडल जो हम लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट इशू इसलिए कि वहाँ पे कवरेज करता है आपका 9 to 10 विलेजेस। और वहाँ पे जो KGBB स्कूल है वो जो मतलब कस्तूरबा जो गांधी बालिका विद्यालय जो स्कूल है वहाँ पे नंगन्यो में है वो कवरेज करता है। उसका बाद स्कूल 2-3 तो प्राइमरी स्कूल है। तो वहाँ पे बिना लाइट का मतलब लोग रह रहे हैं कि आजकल का जो डिजिटल एरा में बिना लाइट का कितना पब्लिक को झेलना तकलीफ़ होता होगा वो आप समझ सकते हैं। तो वहाँ पे उस इशू को लेके हम लोग इसलिए लाइट को जोड़ दिया है कि वहाँ पे जो पहले जो प्रीवियस चला गया अच्छा किया ख़राब किया हम लोग उसको इतना नहीं बोला था, लेकिन वहाँ पे जो मेंटेनेंस वहाँ पे जो ख़राब भी किया तो किसने किया, वहाँ का लोकल लोग ही किया है। तो ये हम लोग मीटिंग बैठ के उन लोग को बातचीत किया है। तो हम लोग बोला है कि बाद में जैसे भी करके उसको हम लोग को रिवाइव करना है, हम लोग को जैसे भी प्रोजेक्ट को हम लोग को उसको चालू करना है बोल के हम लोग मीटिंग भी बैठा है। तो पब्लिक का साथ वहाँ का ऑलरेडी जो प्रीवियस जो लोकल कॉन्ट्रैक्टर है उसे हम लोग बातचीत करके हम लोग बैठा गया है। तो बाद में फिर अभी जो 49 lakhs का जो मेंटेनेंस जो आया है तो वो मेंटेनेंस आया है तो वहाँ का फिर हम लोग वही बोला है कि जो अभी जो प्रोजेक्ट में कमी गति हुआ है ये किसका कारण से बोला जाए, जैसे खुद का वहाँ का लोकल कॉन्ट्रैक्टर का कमी गति से उसका जो डुप्लीकेसी काम करने का कारण से वहाँ प्रोजेक्ट में सक्सेस नहीं हो पाया। तो उस इशू को लेकर हम लोग बोला है कि आप लोग इतना अपना प्रोजेक्ट को छेड़छाड़ करता है तो हम लोग बोला है कि आप लोग बाद में एंटरटेन मत करो, लेकिन हम लोग को प्रोजेक्ट को जैसे भी चालू करना है बाद में प्रोजेक्ट को फिर हम लोग जोड़ दे के अपना जो ऑनरेबल जो मिनिस्टर है ब्योरम वाघे जी उसको जोड़ दे के बातचीत करके फिर से मेंटेनेंस लाया गया है। तो मेंटेनेंस लाया गया है तो वहाँ पे हम लोग वही बोला है कि अभी लोकल कॉन्ट्रैक्टर नहीं करना, हम लोग जो भी करेगा डिपार्टमेंट का रेक देख में हम लोग करेगा, कोई भी XYZ हम लोग उसको अपॉइंट करके सक्सेस करना है, ये बात बोला है। तो फिर से वहाँ का जो लोकल कॉन्ट्रैक्टर है फिर मानता नहीं है। चलो हम लोग बात भी मान लिया, हम लोग आप लोग को काम करने देना हम लोग का कोई मतलब इशू भी नहीं, आप लोग काम करो लेकिन अच्छा करो। हम लोग यही बोला है कि आप लोग अच्छे से काम करो। तो बाद में अभी काम करने का बाद अभी देख रहा है तो इतना डुप्लीकेसी है। हम लोग कल ये 10 तारीख को हम लोग ने विजिट किया है तो वहाँ पे देखा है तो जैसे हाइडल का प्रोजेक्ट का जैसे मतलब बड़ा ऊपर लेवल से जो आपका ड्रेनेज जो सिस्टम है बड़ा होता है तो वाटर वहाँ का जो कैपेसिटी से जैसे आता है उसको आपको सेम लेवल मेंटेन करने के लिए उस लेवल का ही आपको ड्रेनेज होना पड़ेगा। और वहाँ पे जो मेंटेनेंस हुआ इतना मैंने थिकनेस और चौथा मतलब पतला है, पानी वहाँ से ओवरफ्लो होता है तो ओवरफ्लो होता है तो ऑब्वियसली सॉइल एरोजन तो होगा ही है, तो काट के तो ले जाएंगे।
काट के तो ले जाएगा ही है। तो वहाँ पे फिर से आपका बोलता है आपका नेचुरल जो डिजास्टर है वो प्रॉब्लम देता है बोला। उस हिसाब से डीपीआर ने बनाया होगा मेंटेनेंस में भी, तो उस हिसाब से आपने रोड डाला नहीं है। रोड भी कैसे डाला है, क्या डाला, हम लोग वीडियोग्राफ करके लेके आए हैं, फोटोग्राफी हम लोग मीडिया को दे देगा। तो वहाँ पे डुप्लीकेसी किया है। तो हम लोग हाइडल का इशू में हम लोग यही यूनियन का तरफ से हम लोग ये बात रखेगा कि जो भी अभी मेंटेनेंस कर रहा है उसको जो भी काम में आप क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं होना है। जैसे भी करके आप उस हाइडल का जो अभी जो मेंटेनेंस चल रहा है उसको अच्छे से करना है। उसका डिसल्टिंग जो टैंकी है वो जो क्या है कि आपका जो प्रोजेक्ट में मेंटेनेंस में भी मेंशन है, असली में बोला जाने से वो डिसल्टिंग जो टैंकी है वो एक्चुअली ख़राब भी हुआ ही नहीं है। अगर सच में चलो आप लोग को ख़राब लगता है, मतलब वो पुराना है, तो उसको आप थोड़ा उसमें कमी गाती हुआ होगा तो आप डिपार्टमेंट जब प्रोजेक्ट डालते समय तो उसका डिसल्टिंग जो टैंकी है उसको भी तो बनाइए ना। उसको भी आप नहीं बना के बोलते हैं कि काम कंप्लीट हो गया। फिर काम कंप्लीट होने वाला का नतीजा अभी हम लोग देखा है तो फिर से सेम हैपन हुआ है। पहले जैसे आप लोग बोलते हैं नेचुरल डिजास्टर का आप बदनाम देके जाता है ये सॉइल एरोजन करके ले गया, वो कारण तो आप लोग ही कमी वहाँ में लो क्वालिटी होने का कारण से ही हुआ है। तो हम लोग का यूनियन का तरफ से हम लोग कभी ये जो लो क्वालिटी काम है उसको कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। और जितना जो लो क्वालिटी अभी जो करके रखा हम लोग जो साबुत का साथ या मीडिया में जो देगा उस चीज़ को डिपार्टमेंट को जैसे भी करके हम लोग का आंखों का सामने उसको तोड़ना है, तोड़ के फिर से न्यूज़ हम लोग का सामने में बनाना है। और जल्द से जल्द जितना हो सकेगा इतना जो पब्लिक को सुविधा देने के लिए कोशिश करना है। लाइट में बहुत कमी है वहाँ पे पापू वैली में। और अभी जो हम लोग का नेक्स्ट जो इशू है, अभी हम लोग का जो नेक्स्ट इशू है ये क्या बोलता है, जो पिजरंग सर्कल का जो सीओ ऑफिस है, हम लोग सिंस मतलब देरानतुंग का समय से ही है वो पिजरंग सर्कल एक सीओ ऑफिस है। वहाँ से आज तक कभी सीओ वहाँ बैठा ही नहीं। ऑफिस पूरा बिल्डिंग वहाँ पे मतलब ऑलरेडी मतलब ख़राब हो चुका है। तो फिर भी हम लोग उस दिन उसको इनिशिएट लेके हम लोग का यूनियन जो एक सोशल सर्विस ऑर्गेनाइज़ किया है। उसका बाद हर एक डिपार्टमेंट को हम लोग को ये बोला है कि अपना अपना जो बिल्डिंग है उसको आप मेंटेनेंस कीजिए। उसका बाद सीओ जो ऑफिस सीओ जो वहाँ पे जिसे भी करके पोस्ट करना है इमीडिएट। तो पब्लिक वहाँ से जो पाकिस्तान पहुँचने के लिए बहुत सारा तकलीफ होता है। हर कोई का पास गाड़ी नहीं होता है, स्कूटी में बाइक में जाता है। अभी स्पेशल रेनी सीजन है तो एक डॉक्यूमेंट को बनने के लिए पाकिस्तान पहुँचता है, फिर वहाँ ऑफिसर नहीं मिलते, फिर वापस लौट के आता है। ये सब हम लोग को मतलब देख के बहुत माने दुख लगता है। पिजरंग स्टूडेंट यूनियन स्पेशल जो ये दो इशू को हम लोग का मतलब मेन माने फंडामेंटल जो इशू हम लोग समझते हैं, इसको जैसे भी करके आप लोग इनिशिएट करना है। पाकिस्तान डीसी आप जैसे भी करके सीओ को पोस्ट कर देना है वहाँ पे अभी। उसका बाद जो अभी हाइडल का बात किया है उसको जैसे भी जो कंसर्न जो डिपार्टमेंट है तो उसको विद इन नो टाइम आप उसको तोड़ देना है। जितना मेंटेनेंस किया है तो उसको जो मेंटेनेंस जो किया है मतलब खराब जो जितना है उसको तोड़ के अच्छा करना है। हम लोग का यूनियन का यही मांग रहेगा। तो आज का हम लोग का मेन मीडिया में आने का यही कारण है। थैंक यू वेरी मच। अभी आप लोग ने बताया दो इशू जो कि आई गेस वेरी इंपॉर्टेंट। पिजरंग सर्कल ये पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आता है ना। ये तो अभी जैसे आप लोग ने पहले हाइडल वाला बताया उसमें आप लोग का ब्यूरो बागे कंसर्न एमएलए कम कैबिनेट मिनिस्टर भी है, तो उनकी तरफ से क्या कहा गया है, उनकी तरफ से क्या इनिशिएटिव लिया गया है? उसका तरफ से बोला जाने से ये जो इशू है सबसे पहले हम लोग केजीबीबी में विजिट किया है। केजीबीबी में विजिट करने का बाद ये जो इशू माने केजीबीबी को क्या क्या ज़रूरी है, वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी का कमी महसूस है। तो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग कैसे करके लाना है तो वो हम लोग बातचीत किया। हम लोग हॉनरेबल का साथ ऑलरेडी हम लोग रिप्रेजेंटेशन दे के उन लोग का साथ हम लोग मीटिंग किया। मीटिंग करने हॉनरेबल हम लोग को खुद वो इंडिविजुअल ले जाके केजीबीबी में वो खुद भी विजिट था और हम लोग खुद भी विजिट किया। उसका बाद जो पालेंग जो हाइडल है उसको भी हॉनरेबल ने इनिशिएट करके पालेंग का हाइडल का जो इशू है जो पालेंग हाइडल को बनाने में जितना जो रुपया पैसा डाला है अपना जो हॉनरेबल है उस समय जब एमएलए था वो खुद का जो एमएलए का लेट फंड भी पूरा मतलब उसके लिए 2-3 टाइम्स वो सेक्रीफाइस कर दिया कि जिसे भी करके हाइडल जो बनना है।
तो हाइडल जो बनना इनिशिएट करने के बाद में ये डिपार्टमेंट और जो कंट्रैक्टर जो डुप्लीकेसी करने के बाद जो ये हाइडल को कमीशन नहीं करके ऐसे ही रहने दिया है, उसका बाद जो हाइडल उन लोग का डुप्लीकेसी करने का कारण से वो जो वॉश आउट हो गया। तो वॉश आउट होने का कारण से वो लोग ना पब्लिक जो कंट्रैक्टर जो ऑनरेबल को बोल पाया ना, ऑनरेबल उन लोग से जो डिपार्टमेंट और पब्लिक से नाराज है, तो वो लोग बोल पाए। बाद में हम लोग मीडिएटर बन के ऑनरेबल को भी हम लोग मीटिंग बिताया है और पब्लिक को भी मीटिंग बिताया है कि आज से ये हाइडल जो बनना है, ये हाइडल जो बनना है, लेकिन यहाँ का लोकल कंट्रैक्टर नहीं होना है। ये जो जामिला कौन दे रहा है, लोकल कंट्रैक्टर है, वो ही कारण है। तो इसमें जैसे आपने ऑलरेडी ब्रीफिंग में बता दिया कि सेकेंड टाइम जो अभी मीटिंग बोल रहा है, आप बिफोर सेकेंड टाइम कॉलेज ऑफ वाल का कॉलेज होने पहले वाला का बता रहे हैं ना आप, जो जहाँ पे बात हुआ था कि लोकल कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं किया। एज ऑफ नाउ व्हाट इज द अपडेट? वो कंसर्न मिनिस्टर का एमएलए है, तो उनका तरफ से क्या है कुछ? क्योंकि अभी आप बता रहे कि 10 तारीख को आप लोग विजिट किया, अभी फिर से वैसे दिलापतित कंडीशन में आ गया, तो कंसर्न एमएलए की तरफ से अभी एज ऑफ नाउ क्या है उनकी तरफ से कुछ उन्होंने? तो वो जो प्रीवियस वाला वो कहानी था, तो अभी जो मेंटेनेंस का जो कहानी है, तो मेंटेनेंस इसमें भी ये क्या बोलते हैं, ऑनरेबल को हम फिर से मिलने गया था। जैसे ही ये जो आपका मेंटेनेंस जो फंड आया था, तो मैंने डिस्कस किया, ऑनरेबल जो बोला है ठीक है, तब तो आप लोग जो यूनियन जो जैसे बोलता है, जैसे भी थर्ड पार्टी को या डिपार्टमेंट को जो भी बोलता है, हमको भी हाइडल पब्लिक को सुविधा चाहिए, तो आप लोग जैसे कम्फर्ट है वैसे डिपार्टमेंट को बात करके काम करवाए। तो ऐसे बोला है, तो फिर ये बात को फिर से वो लोकल कंट्रैक्टर जो वहाँ का नहीं माना है कि हम ही करेगा। उसका जो कहना है कि तोरी ना ये जो काम है ऑनरेबल तोरी ना डाला, हम खुद से डाला है, ये बात करता है। तो हम बोला आप ऐसे बात मत कीजिए ना, अगर आपने भी डाला, आप कुछ प्रीवियस में कंट्रैक्टर भी था, तो आपने भी डाला, आपका एरिया के लिए तो काम किया है, लेकिन एज ए जो ऑनरेबल है वो एज ए पेरेंट्स गार्जियन होने का नाते, एक डिस्ट्रिक्ट का एक एरिया का होने का नाते, हम लोग को तो कौन सा सही पर्सन है वो सिचुएशन को लेके वो बात तो सजेस्ट तो दे सकता है। तो ऐसे बोल के बात किया, बाद में फिर उसको भी प्रेशर दे के ज़बरदस्ती करके फिर वो काम किया है। तो अभी जो दिलापतित जो कंडीशन है उसको लेके अभी तक हम लोग ऑनरेबल को अभी फिर हम लोग यहाँ से निकलने के बाद हम लोग इसको फिर लेटर लिखेगा। तो ये जो हम लोग जो सीओ ऑफिस का जो बात करता है, सीओ ऑफिस का बात करते हैं, तो उसको भी हम लोग ने रिप्रेजेंटेशन ऑनरेबल को दिया है, डीसी को भी पहले भी सबमिट किया है। और जैसे ही ऑनरेबल को हम लोग सबमिट करने के बाद सबसे हम लोग ने इनिशिएट एक सोशल सर्विस ऑर्गेनाइज किया है कि वहाँ पे जिसे भी है क्या अभी तक अपडेट है। तो हम लोग ऑर्गेनाइज करने के बाद फिर वहाँ का कंडीशन, गर्ल लोग का कितना कंडीशन, क्वार्टर लोग का कितना कंडीशन है, क्या खराब है, तो हम लोग बात ऑनरेबल को रखा। तो ऑनरेबल ने खुद वहाँ में साइड विजिट किया है, उस दिन शायद उसका जो पार्टी का साथ विजिट किया है। तो अभी वो विजिट किया है, तो उससे बातचीत भी चल रहा है। वहाँ का कंसर्न जेडपीएम मैडम को भी हम लोग बोला है, तो जो जितना मेंटेनेंस आप लोग का तरफ से जितना भी करना है आप लोग कर दो, अगर हो सके तो अपना जो डिपार्टमेंट है उसको मेंटेन करने के लिए कर दीजिए। तो यूनियन का तरफ से हम लोग 10 तारीख को सबमिशन मतलब रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। तो इसको लेके शायद रीजन क्या बोला गया, व्हाई स्टिल द सीईओ इज नॉट पोस्टेड देयर, क्यों नहीं भेजा गया अभी तक? अगर डीसी का अगर बात की तो डीसी ने क्या जवाब दिया? तो डीसी का ये कहना था कि जो पहले जो प्रीवियस में हम लोग जैसे कोई मतलब स्टूडेंट बॉडी प्रेशर दिया नहीं गया है, और जब से हम लोग मतलब उस समय पे प्रेशर नहीं दिया गया, उसका बाद फिर घर जो फिर पूरा ख़राब हो चुका था। तो अभी हम लोग जैसे ही फॉर्मेशन हुआ है तो हम लोग ने प्रेशर दिया, सोशल ऑर्गेनाइज किया। तो उसका बाद अभी जो डीसी जो रीजन ये दे रहा है कि अभी जो हम लोग वहाँ का जो सीईओ है वो हम लोग का लेडीज़ है। तो लेडीज़ होने का कारण वहाँ में अभी कोई भी एक घर में भी एक डिपार्टमेंट का आदमी नहीं है। तो उसका कहना है कि फिर हम वहाँ अकेला कैसे रहेंगे, तो हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो ऐसे करके तो बोला है रीजनल लेडीज़ होने का कारण से ना। तो फिर हम लोग उसको लेके फिर वीओ में भी एक बिल्डिंग में हम लोग शिफ्ट कराया था, तो फिर उसमें भी नहीं बैठ रहा है। तो हम लोग का बोलने का कारण है कि आप कम से कम जब तक जो पिजरंग सर्कल का जो डिलापिटेड जो कंडीशन वो क्वार्टर लोग जब तक मेंटेनेंस नहीं होता, तब तक वहाँ में जो आपका पंचायत के बिल्डिंग है उसको ऑलरेडी ऑफिस सेटअप करके दिया है। वहाँ पे कम से कम आप एक सप्ताह में 3 दिन तो रहो ना, कि आपका डॉक्यूमेंट साइन जो भी सिग्नेचर चाहिए तो मजिस्ट्रेट का ज़रूरी होता है, तो फिर आपका हेल्प ले सके। हम लोग का तरफ से मतलब जो अभी हाइडल का तो वो बात कर ही लिया है कि उसको जैसे भी करना, अगर नहीं करता तो हम लोग उसके लिए जो भी डेमोक्रेटिक मूवमेंट है
और हम लोग कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। उसके लिए हम लोग जो भी ऑफिशियली हम लोग प्रोसीजर जो करना है डिपार्टमेंट को भी करना है, और जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको भी हम लोग जो भी लीगली वे में हम लोग यूनियन जो उसको मतलब आगे ले जाने के लिए रेडी है। अभी जो सीओ पोस्ट का जहाँ तक बात है, तो अभी या तो नेग्लिजेंस है, तो सब कुछ होके भी बात होके भी उसको एडजस्ट करने का बाद भी वहाँ पे नहीं भेज रहा है, तो ये तो ऑफिसर का नेग्लिजेंस है। तो अगर अभी हम लोग रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया है, तो कुछ अब 1-2 सप्ताह में कुछ नहीं जाता है, तो हम लोग डेमोक्रेटिक मूवमेंट हम लोग रिप्रेजेंटेशन देगा, उसका बाद हम लोग उसको क्या करना है और हम लोग आगे प्रोसीड्यूर हम लोग फिर से उसको आगे के लिए हम लोग टेकअप करके ले जाएंगे। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app